केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 20 जनवरी को कहा कि सरकार म्यांमार सीमा पर लोगों की मुक्त आवाजाही को बंद करेगी और इसकी पूरी तरह से बाड़बंदी करेगी ताकि बांग्लादेश से लगी सीमा की तरह इसकी सुरक्षा की जा सके। असम पुलिस की 5 नवगठित कमांडो बटालियन के पहले बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने यह घोषणा की। शाह ने गुवाहाटी में हुई असम पुलिस की पासिंग आउट परेड में कहा, म्यांमार के साथ हमारी खुली सीमा है, इसे हम बांग्लादेश की तर्ज पर बाड़ यानी फेंसिंग लगाकर सुरक्षित करेंगे। शाह ने यह ऐलान भी किया कि सरकार दोनों के बीच फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट पर भी पुनर्विचार कर रही है। आने जाने की इस सहूलियत को ही सरकार बंद करने जा रही है। आइए जानते हैं अमित शाह ने और क्या कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला किया है कि अब तक खुली हुई भारत म्यांमार सीमा की बाड़बंदी कर उसे सुरक्षित किया जाएगा। पूरी सीमा की कांटेदार तार से बाड़बंदी की जाएगी, जैसा कि हमने भारत बांग्लादेश सीमा पर किया है। सरकार म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही समझौता पर पुनर्विचार कर रही है। अब भारत सरकार इस सुविधा को रोकने जा रही। म्यांमार की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। दोनों देशों के बीच 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है। भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट का एग्रीमेंट 1970 में हुआ था। तब से सरकार इसे लगातार रिन्यू करती रही है। आखिरी बार इसे 2016 में रिन्यू किया गया था। अब आइए जानते हैं कि क्या है ये मुक्त आवाजाही व्यवस्था। दरअसल मुक्त आवाजाही व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर अंदर तक यात्रा करने की अनुमति देती है। भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ 1663 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इससे पहले अधिकारियों ने कहा था कि सरकार सीमा के 300 किलोमीटर खंड पर बाड़ लगाने की योजना बना रही है। शाह ने यह घोषणा उस वक्त की है जब म्यांमार में विद्रोही गुटों और सेना के बीच लड़ाई तेज हो रही है। इस बीच म्यांमार के 600 सैनिक ने वहां से भागकर भारत के मिजोरम में पनाह ली है। मिजोरम सरकार ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र से मदद मांगी थी। सैनिकों को वापस म्यांमार भेजने की अपील की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार से भागे सैनिकों ने मिजोरम के लांगटलाई जिले के तुइसेंटलैंग में असम राइफल्स के पास शरण ले रखी है। सैनिकों ने बताया कि पश्चिमी म्यांमार राज्य के रखाइन में एक हथियारबंद विद्रोही गुट अराकन आर्मी के उग्रवादियों ने उनके शिविरों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद वे भागकर भारत आ गए। साथ ही शाह ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ भी की। फरवरी 2021 में पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद उसके 31,000 से अधिक लोगों ने मिजोरम में शरण ली। इनमें से ज्यादातर लोग चिन से हैं। कई लोगों ने मणिपुर में भी शरण ली है। पिछले साल मिलिशिया समूह पीपुल्स डिफेंस फोर्स के साथ भीषण गोलीबारी के बाद भारत से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास तैनात म्यांमार के दर्जनों सैनिक भी मिजोरम भाग आए थे। बाद में उन्हें उनके देश वापस भेज दिया गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के तहत पिछले 10 वर्षों में देश की कानून व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के दशकों के शासन के दौरान जम्मू कश्मीर, नक्सली इलाके और पूर्वोत्तर अशांत रहे। अब इन क्षेत्रों में हिंसा कम हो गई है और यह हमारे लिए एक सुखद प्रगति है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर भी बोले। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान लोगों को नौकरियों के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, जबकि बीजेपी के शासन के दौरान नौकरी के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर शाह ने कहा, भगवान राम 550 साल के बुरे दौर के बाद घर लौटेंगे। यह पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। यह ऐसे वक्त हो रहा है जब देश सुपर पावर बनने की राह पर है। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।